नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डेविड रतन एग्जाम स्टडी में। एक बार फिर से मैं आपके बीच लेकर हाजिर हुआ हूँ एकदम बेहतरीन प्रैक्टिस सेट नंबर 6 जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति से संबंधित इसमें क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो दोस्तों आज के हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन पहले की तरह रहने वाले हैं, जो यूपी टेट सुपर टेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों आपकी केवीएस परीक्षा संपूर्ण हो चुकी है। अब हम यूपी टेट और सुपर टेट के लिए प्रैक्टिस सेट करेंगे। बेहतरीन तैयारी करते रहिए दोस्तों, रेगुलर बने रहें चैनल पर हमारे और एकदम बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ क्वेश्चनों के साथ लगे रहें अपनी आगे की तैयारी के साथ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट। यदि आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? तो बताएंगे दोस्तों कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 विचार करना, ऑप्शन बी गतिक परिक्रमण, ऑप्शन सी है याद करना, ऑप्शन डी है सहानुभूति देना। तो दोस्तों फर्स्ट का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सहानुभूति देना जो है हमारा वो कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बालक में जोखिम यानी कि रिस्क उठाने की तीव्र इच्छा निम्न में से किसका परिणाम है? तो बताएंगे दोस्तों बालक में जोखिम रिस्क उठाने की तीव्र इच्छा निम्न में से किसका परिणाम है? ऑप्शन नंबर ए मूल प्रवृत्ति, ऑप्शन बी विशिष्ट अंतर्नोद, ऑप्शन सी उपलब्धि अभिप्रेरणा, ऑप्शन डी है व्यापक अभिप्रेरणा। तो दोस्तों 2 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उपलब्धि अभिप्रेरणा जो है हमारी वो बालक में जोखिम रिस्क उठाने की तीव्र इच्छा का परिणाम है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों अपना स्कोर हमें कमेंट के माध्यम से वीडियो के लास्ट में जरूर साझा करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड के निर्माण में सम्मिलित होते हैं। तो क्या सम्मिलित होते हैं? ऑप्शन नंबर ए संवेगात्मकता, ऑप्शन बी क्रियात्मक पक्ष, ऑप्शन सी प्रेरणात्मक, ऑप्शन डी ये सभी। तो बताएंगे दोस्तों, तो 3 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी क्रियात्मक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष और प्रेरणात्मक पक्ष 3 हमारे राइट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वांछित व्यवहार को प्रोत्साहित करने हेतु प्रेरणा स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए पुरस्कार, ऑप्शन बी दंड, ऑप्शन सी लालच, ऑप्शन डी भय। तो कौन सा वांछित व्यवहार को प्रोत्साहित करने हेतु प्रेरणा स्रोत है बताएंगे दोस्तों। तो 4 का दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर ए लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर, कक्षा का विकास किस तथ्य पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए अध्यापक के सुयोग्य नेतृत्व पर, ऑप्शन बी कक्षा की संरचना पर, ऑप्शन सी विद्यालय का वातावरण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों कक्षा का विकास किस तत्व पर निर्भर करता है? तो वो करता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए अध्यापकों के सुयोग्य नेतृत्व से कक्षा का विकास जो है निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है दोस्तों, वह व्यक्ति जिसने व्यावसायिक क्षेत्र में डिग्री प्राप्त की हो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए रोजगार, ऑप्शन बी वैतनिक, ऑप्शन सी पेशेवर, ऑप्शन डी अफसर। बताएंगे दोस्तों। तो 6 का दोस्तों राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेशेवर। वह व्यक्ति जिसने व्यवसायिक क्षेत्र में डिग्री प्राप्त की उसे पेशेवर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरे व्यक्ति की अनुभूति एवं परेशानियों को समझना क्या कहलाता है? बताएंगे दोस्तों, दूसरे व्यक्ति की अनुभूति एवं परेशानियों को समझना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए समानुभूति, ऑप्शन बी दयालुता, ऑप्शन सी समान अनुभव, ऑप्शन डी समभाव। तो दोस्तों 7 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समानुभूति। दूसरे व्यक्ति की अनुभूति और परेशानी को समझना समानुभूति कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या है देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितने प्रकार के न्याय सुनिश्चित करती है? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक न्याय, ऑप्शन बी आर्थिक न्याय, ऑप्शन सी राजनीतिक न्याय, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो बताएंगे दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितने प्रकार के न्याय सुनिश्चित करती है? तो बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो 8 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी यानी कि ये सभी, यानी कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये सब जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के प्रकार हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन हमारा, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? बताएंगे दोस्तों। अस्पृश्यता का उन्मूलन संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 16 के द्वारा, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17 के द्वारा, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 के द्वारा, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21 के द्वारा। तो 9 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 17 के द्वारा संविधान में हमारे प्रावधान किया गया है जिसमें अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? किस विद्वान का कथन है कि शिक्षक एक दीपक की तरह है जो स्वयं जलकर दूसरे को प्रकाश देता? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है ये दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 किसने कहा है? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राधाकृष्णन ने। तो दोस्तों 10 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। शिक्षक एक दीपक की तरह जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, तो कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है हमारा, बालकों के सीखने में प्रेरणा किस रूप में उपयोगी है? बालकों के सीखने में प्रेरणा किस रूप में उपयोगी? ऑप्शन नंबर ए से प्रशंसा एवं भर्त्सना, ऑप्शन नंबर बी पुरस्कार एवं दंड, ऑप्शन सी है बालक की व्यक्तित्वता का आदर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बताएंगे दोस्तों बालक के सीखने में प्रेरणा किस रूप में उपयोगी है? तो दोस्तों 11 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। बालक के सीखने में प्रेरणा जो है वो प्रशंसा एवं भर्त्सना, पुरस्कार एवं दंड, बालक की व्यक्तित्वता का आदर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है दोस्तों, किस विद्वान ने उपयोग अनुप्रयोग नियम के अंतर्गत दंड को परिभाषित किया और बताया कि बालक उस कार्य को नहीं करना चाहता जो उसके लिए कष्टकारी हो? किस विद्वान ने उपयोग अनुप्रयोग नियम के अंतर्गत दंड को परिभाषित किया और बताया कि बालक उस कार्य को नहीं करना चाहता जो उसके लिए कष्टकारी हो? बताएंगे दोस्तों किसका कथन है ये? ऑप्शन नंबर थर्नडाइक, ऑप्शन बी पावला, ऑप्शन सी थॉमसन, ऑप्शन डी रेबर। तो बताएंगे दोस्तों किसने कहा था? तो 12 का दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने ये कथन दिया था, ये बात कही थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है, जीवन कौशल निम्नलिखित में से कौन सी जीवन चुनौती का सामना करने में सहायक होते हैं? बताएंगे जीवन कौशल निम्नलिखित में से कौन सी जीवन चुनौती का सामना करने में सहायक होते हैं? ऑप्शन नंबर ए मन की स्थिति को ठीक रखना, ऑप्शन बी ऊर्जावान रहना, ऑप्शन सी रोगों से बचाव, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों 13 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। मन की स्थिति को ठीक रखना, ऊर्जावान रहना और रोगों से बचाव के लिए, तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्नोद अथवा चालक की अभिप्रेरणा है? चालक अभिप्रेरणा है। ऑप्शन नंबर ए भूख, ऑप्शन बी भोजन, ऑप्शन सी दैनिक कार्य, ऑप्शन डी खोज। तो 14 का दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भूख। अंतर्नोद अथवा चालक अभिप्रेरणा में भूख जो हमारी राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्नोद अथवा चालक अभिप्रेरणा है कौन सी? भूख। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षक एवं भारत के संविधान का अभिभावक कौन है? बताएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो बताएंगे दोस्तों संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक एवं भारत के संविधान का अभिभावक कौन है? तो 15 का दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भी है और भारत के संविधान का अभिभावक भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, एस यानी कि सुप्रीम कोर्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है दोस्तों, अभिक क्षमता परीक्षणों को उनकी प्रवृत्ति के आधार पर कितने प्रकार के परीक्षण बताए गए हैं? अभिक क्षमता परीक्षणों को उनकी प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार के परीक्षण बताए गए हैं? बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए 2 प्रकार के, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4 प्रकार के, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 16 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 प्रकार के परीक्षण बताए गए। अभिक क्षमता परीक्षण को उनकी प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार के परीक्षण बताया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस फ्रांसीसी शिक्षाविद ने कहा कि शिक्षा व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित होनी चाहिए?
बताएंगे दोस्तों किस फ्रांसीसी शिक्षाविद ने ये कहा है कि शिक्षा व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए मोंटेस्क्यू, ऑप्शन बी यील्ड, ऑप्शन सी लूथर, ऑप्शन डी मिल्टन। तो दोस्तों 17 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि मोंटेस्क्यू ने ये कहा था कि फ्रांसीसी शिक्षाविद हैं ये हमारे मोंटेस्क्यू, उन्होंने कहा था शिक्षा व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है दोस्तों, दंड का स्वरूप कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए सकारात्मक, ऑप्शन बी नकारात्मक, ऑप्शन सी सहयोगात्मक, ऑप्शन डी विरोधात्मक। तो दोस्तों 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नकारात्मक। एक मिनट दोस्तों, तो दंड का स्वरूप जो होता है वो होता है नकारात्मक। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए प्रभावात्मक, ऑप्शन बी युक्त्यात्मक, ऑप्शन सी दमनात्मक, ऑप्शन डी ये सभी। तो बताएंगे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन का एक प्रकार नहीं है। तो दोस्तों 19 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी जो है हमारे अनुशासन के जो है प्रकार हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रभावात्मक, युक्तात्मक और दमनात्मक सभी हमारे अनुशासन के प्रकार हैं। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर 20 और आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से बालकों में कौन से गुण अथवा गुणों का विकास होता है। ऑप्शन नंबर ए सृजनात्मकता का, ऑप्शन बी संवेदनशीलता का, ऑप्शन सी मौलिकता का, ऑप्शन डी ये सभी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से बालकों में कौन से गुण अथवा गुणों का विकास होता है। तो दोस्तों 20 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी सृजनात्मकता, संवेदनशीलता और मौलिकता, तो सभी गुणों का जो है विकास होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट कैसा रहा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और अपने स्कोर हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें, ताकि पता चल सके हमारी कितनी बेहतरीन तैयारी हो रही है। और इसी तरह के प्रैक्टिस पाने के लिए दोस्तों जुड़े हैं हमारे चैनल डेविड रत्न एग्जाम स्टडी से। यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट नज़र आता है, कोई क्वेश्चन या आंसर जो है गलत नज़र आता है, तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं, ताकि हम उसमें इम्प्रूव कर सकें। तो दोस्तों बने रहें हमारे चैनल से डेविड रत्न एग्जाम स्टडी से और अपनी रेगुलर तैयारी करते रहें। खुश रहें, मस्त रहें और जिंदाबाद रहें। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।